शांति शीतल मन सुखी। शांति शीतल मन सुखी। शांत गोविंद गुण ऐसी कृपा करो प्रभु, ऐसी कृपा करो प्रभु। नानक दास दासा साहा अटल गणया, साहा अटल गणया। साहा अटल गणया, साहा
संत आए, मिल संत आए, प्रभु दिया सा
बेनवंत नानक सब संत मेली। सतगुरु का बख्शिश करया सिर पे हथ हो, सतगुरु की दयालता हो। सतगुरु अपने सिख दी जिस संसार की मिट्टी तो बनया, जिस संसार के अंदर वो बनया, मेरा सतगुरु अपने सिख दी सदा सांझ लोचदा है। ते इस सांझे वाले संसार के अंदर सतगुरु अपने सिख नूं सफल जीवन बनाउण ते बिताउण लई भी सोझी बख्शदा। कली सांझ नहीं रखता, सांझ बना के सिख नूं उस सांझ दे विचों अपनी विलक्षणता किस रंग, किस ढंग, किस रूप विच उसने संसारी जीवां दे विच रहिंदिआं प्रगट करनी है। ये मेरा सतगुरु सजान पिता अपने सिख नूं सोझी बख्शदा। ये भी सच्चाई है, सचमुच सच्चाई है। मनुख ऋणी है माँ बाप का, मनुख ऋणी है माँ बाप का, मनुख ऋणी है समाज का, मनुख ऋणी है जिस मिट्टी तो बनया है, जिस देश के विचों उसके पंचतत्व इकट्ठे हुए। तो सब कुछ है गल वड्डी, मनुख ऋणी है अपने गुरु का। गुरु का ऋण मनुख संसार के विच आके ना उतारे, बाकी सबे चुका देवे, तो उन्होंने ऋणों की कदर कीमत नहीं पैंदी सिख ली जिन्हें तक गुरु का ऋण नहीं उतरता। गुरु का ऋण किमें उतरता है, किमें कोशिश होती है, किमें चुकाया जाता है, इनू कितना समा लगता है तो मेरा सुजान सतगुरु जानता है। पर गुरु के उपकार बख्शिश रहमत दियां जो सिर के उत्ते पंडा ने, सिख के उत्ते रहमतां ने, उन्होंने चुकाउण दा इको एक साधन सिमरन है। ये दुनिया ते सिमरन की दात उन्होंने तक नहीं मिलती जिन्ना चिर सुजान सतगुरु साहिब गुरु ग्रंथ साहिब की पवित्र हसूरी दे विच पंज प्यार प्रत्यार गुरु के लाना रंग खंडे वाटे तक अमृत पान ना कर लगे, उन्होंने तक नाम की दात प्राप्त नहीं होती। ये किसी कल्ले तो कल्ले की वस्तु नहीं जोड़ा आवे कन्ना के कह दे लै तू मेरा चेला तो मैं तेरा गुरु। ये दात इतों मिलती है। इस दात का जिन्ना जाप जिन्नी यदि सिमरनी होएगी, गुरु के उपकारां की जे कुछ देण दी जा सकती है, वो देण इसे शक्ल की दी जानी है। ये नहीं है भी लै सच्चे पातशाह मैं तेरा नाम जप लिया तो हम जो तेरे मेरे ते उपकार सीगा तेरा वो मेरा लत नहीं, ये भी ना समझना। ये वो लथना जदों ने श्वास श्वास जपना, नीमा होकर जपना, गुरसिखां की संगत में बैठ के जपना, गुरसिखां की धूड़ी में लिपट के जपना। जदों उसने अपने गुरु के प्यारों की कार किरत करके उन्होंने असीसां लै के जपना, अपने हथी गुरु के लालों की सेवा संभाल करके जपना, तो इस जाप के उत्ते मेरा सतगुरु दयाल जे हो जाए, पा जाए उसनूं। मेरे सतगुरु ने इस गल का यही निर्णय दिता है, सेवक सिख पूजन सब आवें सब गावें हर हर उत्तम बाणी। सिख किसी अगे हथ नहीं अड़ता, सिख ऐ हथ है, सिख झूठा लैके नहीं किसी डर नहीं।
सिख तां ये करदा है, वो सिखां की सेवा लोचदा वो सेवा किस ढंग नाल करदा है? जे उहदे घर दे विच मूली दे 5 दाने भी होण, उन्हां 5 नूं वाल के भी सिखां नूं छका के वो समझदा मेरे ते गुरु ने बख्शिश कीती है। उस पढ़िया होना सुनिया होना, मैं टूट दिया इत्थे भाई मलागर सिंह गुरु गोबिंद सिंह साहब का सिख सी। अनंदपुर साहब गुरु के लाल इकट्ठे हुए, मेरे सतगुरु के दर्शनों लिए गए, बहुते सिंह इकट्ठे थे। मेरे कृपालु सतगुरु अज सिखां नूं कहंदे लै बई भाग जागे ने सब दे आ गुरु नानक के नाम दे वाल इकट्ठे होए है, गुरु नानक का परिवार इकट्ठा होया है। जैसे ये लुट लुटो जिम्म भी समय मिलता किसी गुरमुख परिवार को, एक नूं दो नूं जिन्नियां भी घर ले जाके सेवा कर सकते हो, ये गुरु नानक की सेवा होएगी। मैं उस दर का सेवक तुहाडे सामने बैठा, मेरी सेवा संभाल होएगी, लै जाओ। जिन्हों भी लोड़ सी, जिन्हों भी सेवा मिली लै गए। तो गुरु गोबिंद सिंह साहब की हजूरी में नेड़े सामने एक भाई मलागर सिंह बैठा है, नीमी भाई बैठा है, सब चले गए लै गए। कलगी तक पूछते हैं भाई मलागर सिंह जी तुम बैठे हो? नीमी भाई बैठे हो, अखां चो हंझू कहने लगा मेरी गुरुआ सिखा सेवा बख्शी गुरु के लाभ सिखा सेवा कर ले जाओ, प्रसाद छकाओ, सेवा करो, उन्होंने को असीस लो। उन्होंने की असीस के गुरु की बख्शीश, सिख की असीस गुरु की बख्शिश। पातशाह जो तू दिता तेन नहीं पता, मैं की आख कह लगे भाई मलागर सिंह कोई भी तू भी लै जा। एक सिख एक सिंह एक सिंह भाई मलागर सिंह के नाल गया, उन्हें ले जाके बहुत प्यार नाल सेवा की। पानी में पीलू पिओते, वो घर पीलू भी सी, होर कुछ पीलू डेरा वर्गे लाल जे होंगे ने पीलू पिओ के, उन्होंने पिओ के ते गुरु के ला लगे पा के बर्तन दे विच रख के, लो मेरे गुरु के लाल जो मेरे गुरु ने बख्शिया छको, ते गुरु गुरु जो को मेरी असीस दे। गुरु के सिंह ने प्यार नाल पीलू छके। रात गुरु के गुण गाउंदियां बिहा गई, अमृत वेला सांभिया, स्नान किया, आके गुरु की संगत में जुड़ गए। हुण मेरे कलगीधर पातशाह पुछते ने सिंघां नूं जिहड़े गए सी उत्थे, क्यों बई गुरु क्यों तुसीं मेरी इस गुरु की नगरी में आए हो, तुहाडी सेवा संभाल गुरु के लाला जिहड़े लैके गए सी कीती, तुसीं प्रसन्न हो जी? सच्चे पातशाह बड़ी सेवा की। कोई दसदा सच्चे पातशाह आप प्रसाद छकाया, आप पदार्थ छकाए, ऐदा ऐदा बिहाई सच्चे पातशाह बड़ा आराम सी कर, जल पानी की सेवा भी बड़ी हुई, स्नान करन दे भी बड़े, गर्म जल भी ते ठंडे जल भी बड़ी थोड़ी में बड़ी सिंघां ने सेवा की। जो की दसी जाती कोई जिहड़ा भाई मलागर सिंह के नाल भेजिया सी उहनूं पुछदे है क्यों भाई गुरु के लाला तू भाई मलागर सिंह नाल गया सी, तेरी सेवा की, कैसी सेवा हुई? कहने लगा कबीर गुगे गुड़ खाया पूछे क्या बादशाह, जो पदार्थ जो बख्शिश जो रहमत इस तुहाडे सिख ने पदार्थ बख्श के मेरे ते कीती है, मैं सारी उम्र सतगुरु और सा पदार्थ नहीं छकिया। कहता की छकिया? कहने लगे तीन बस फिर मैं छकिया वही जो तुसी छकाया। गुरु गोबिंद सिंह साहब ने उस सिंह नूं बकरी च लैके कहने लगे, ऐ मेरे गुरु के लाल, तै मेरे सिख का पड़दा रखा, तू मेरा पड़दा रखा। यह है बख्शिश गुरु, यह है रहमत गुरु। सिखां की सेवा में, सिखां की संभाल में बहुत समा मैं आपकी एक पास नहीं लेना। बच्चे बच्चू मैं एको गल कहनी है, वो ये है बाणी वो कहती है, उदम करेंदिया जियो तू, उदम करेंदिया जियो, क्योंकि
दो ही वस्तुआं ने संसार में सिख मनुख मंगता है। एक संसार का उन्नत जीवन मंगता संसारी, एक व्यवहारी अपने व्यवहार के अंदर तरक्की मंगता है। उन्होंने व्यवहारक तरक्कियां तो संसार के शरीर सुख लोचता है, चाहे शोभा है, चाहे वडियाई है, चाहे सुंदर मंदिर ने, चाहे कोई बहन उठने की कोई चंगे स्थान ने। पर गुरु का सिख दो चीज़ा लोड़ता है। एक तो लोड़ता भी मैं किसी से मंगना नहीं, मैं किसी से बोझ नहीं बनना, मैं अपने हथी किरत करनी है। एक ये कहता सिख, तो दूसरा यह कहता भी मैं किरत भी करनी है तो मैं जपना भी है। दो गल्लां करनी है। तो फिर संसारी मनुख की इको गल पूरी होंगी है, सिर्फ संसार की शोहरत महिमा वडियाई पदार्थ मिलते हैं तो अगली दरगाह में फिर वो कंगाल होती जाती उत्थे ले कुछ नहीं। सुजान सतगुरु इन्होंने दो तुकां में सिख जीवन का फलसफा सिख नूं समझाउंदे ने। संसार दे विच जीवना जरूर जीवना, उस जीवन नूं जीउण लई उद्यमी बनना है, उद्यम करना है। उद्यम करना है उन्हें भी उद्यम ना उठ भी खड़िया तो गेड़े कढ़ी गया ना, उद्यम इदा नहीं। उद्यम करना किरत करनी है। किरत करके जो प्राप्त होंदा है उस दे नाल आप भी छकना, लोड़वंदां नूं भी छकाउणा, गुरु के अस्थानां की सेवा ले भी देना, सब कुछ करना। तो सतगुरु कहते हैं कि जे तू संसार की वडियाई संसार के सुख लोचदा है तो फिर उद्यम कर, काम कर। उद्यम करेंगे जीवेगा, शोभा भी करना उच पवेगी, मान भी मिलेगा, घर में भी आराम होगा, स्त्री पति की भी बनेगी, सुख पहुंचेगा। इत्थे बस नहीं की। अगला पक्ष ध्यान दिया, जे जपेगा सिता होगा प्रभु मेरे। नानक उतरी चिंत जाम संसारी जीवन गरीबी ते संसारी पदार्थों की घाट, संसार के विच औकड़ां की घाट जां ये चिंता तो जिहू तरह गुरु ने सोझी बख्शी है उन्होंने ये भी चिंता भी आ तां संसार बन गया, अगे जाने की कुछ तैयारी नहीं हुई, अगे लिए कुछ नहीं बिहारिया, तो खाली हथी कंगाली आदि संसार की लैके जा रहे हैं। पता नहीं मेरे घर में मेरे शौर में पावांगी नहीं पावांगी। आप इतने संसार में वेखते हैं गुरु के लालो किन्नियां सुहागवंतियां दाज दे हेठी बली चढ़दियां साढ़े अखां सामने आउंदी है। बस ये आत्मा का सिमरन कीर्तन भजन बंदगी जदों शौ पास जाना है करना तो उस तो ये उसका सुहाग है, ये उसकी महान वड्डी दात है। ये सिख की आत्मा का दाज दहेज है। जदों गुरु के चरणों में लै पातशाह आप मैंने भेजा सी, आ मैनू दाज दहेज मेरे प्यारिਆਂ ने मैं इकट्ठा करके ले गुरु ਨੂੰ पाता है। इस वास्ते मैं इन्नी गल ही इन्होंने बच्चों को कहनी चाहना, क्योंकि मैं कहनी नहीं सी पर मैनू हुक्म होया भी ये गल कुछ ना कुछ थोड़ा जहा बचन करना तो हो सकता कई ने सुखाया भी ना हो, पर मैं क्योंकि मेरी ड्यूटी लगी है मैं वो कह दिता। तो ये मैं सिर्फ कहा नहीं, मैं अपने कन्ना भी पाया, मैं अपने से भी कटाना, मैं आप भी गृहस्थी हाँ, मैं आप भी सिख हाँ, मैं आप भी गुरु का नाम लेवा, मैं थोड़े विचरण वाला उपदेश क्यों करना तो साझे वाली गल है। गुरु का सिख उद्यमी बने, गुरु का सिख नाम जपे, गुरु का सिख किरत करे, गुरु का सिख आप छके तो होर न छका के गुरु की खुशियाँ लवे। उन्होंने अनंतकार की रस्म जी है तो आप शुरू कर लगे, क्योंकि ऐसी गल यह है कई दफ़ा ऐसा होंगे रागी सिंह शब्द पढ़ते हैं ब्याह हुआ मेरे बाबला गुरमुखे हटाया, तो जो नज़र मारी दी है ना फिर कुछ होर दसता आत्मा बहुत दुखी होती है। बस ये सुभाग गिरसे ही बनता है। जे गुरमुख है तो फिर गुरमुख भी होना आया। अज एक तो मेरे दो परिवारों का बड़े बच्चे तैयार बर तैयार जुड़े ने। बस हूँ आप कोई खावा जाए तो मेरा मतलब कोई ठहराव नहीं होना। हूँ आप शुरू कर लगे अनंतकार की रस्म का शब्द पढ़ के उसके बाद फिर समाप्त। कीता लोड़िए तम सुहर पे आखिए, कीता लोड़िए तम
अरदास कर। मेरी बेनती है भाई साहब भाई जीवन सिंह जी जितने भी बैठे हैं वो कृपा करके मेरे को स्टेज पे आए अरदास नहीं सकता अरदास नहीं सकता। Sadhguru
राम जियो निर्मल को पाया हर गुण गाया हर वेख राम हदूरे हर आत्म राम पसारिया स्वामी सर भरिया भरपूरे अंतर बाहर हर प्रभु एको मिल हर जन मंगल गाए जन नानक दूजी नाम चलाई अनहद शब्द बजाए अंतर बाहर हर प्रभु एको मिल हर जन मंगल गाए जन नानक दूजी नाम चलाई अनहद शब्द बजाए हर दूजेड़ी लाल सतगुर पुरख मिलाया बाल राम जियो ओ नीर पावै मन होए होम बाल राम जियो निर्मल पावा हर गुण गाया वे नाम हदूरे हर आत्म राम साया स्वामी सर्व रहया हर पूरे संत रूपा हर प्रभु एको मिल हर जन मंगल गाए जन नानक हो जन नानक दूजी जन नानक दूजी नाम चलाई अनहद शब्द बजाए हर दूधड़ी नाम हर खिचड़ी नाम मन चाहो भया बैरागिया बलराम जियो संत जना हर मेल हर पाया भट भागिया बलराम जियो निर्मल हर पाया हर गुण गाया मुख बोली हर बाणी संत जना वड भागी पाया हर कथिया अकथ कहानी हृदय हर 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 धन उपजी हर जपिए मस्तक भाग जियो जन नानक बोले तीजी गावे हर तुझे मन बैराग जियो हृदय हर 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 धन उपजी हर जपिए मस्तक भाग जियो जन नानक बोले तीजी गावे हर उपजे मन बैराग जियो हर की जड़ी लाव मन जड़ी लाव मन चाओ गाना किया बलराम जियो गाना किया बलराम जियो साजना हर मेल हर गाया
सहज पया हर पाया बलराम जियो गुरमुख मिलिया सुभाए हर मन तन मीठा लाया बलराम जियो हर मीठा लाया मेरे प्रभु भाया अंदर हर निवलाई मंच दिया फल पाया स्वामी हर नाम वजी बधाई हर प्रभु ठाकुर काज रचाया तन हृदय नाम विगासी जन नानक बोले चौथी गावे हर पाया प्रभु अविनाशी हर प्रभु ठाकुर काज रचाया तन हृदय नाम विकासी जन नानक बोले चौथी गावे हर पाया प्रभु अविनाशी हर चौथी गाँव मन सहज तेरा
सेवा करते हैं, पानी पढ़ते हैं, उम्र का तकाजा भी हो जाता है। बाणी इतना सांगरा है पीछे शब्द भी हो जाते हैं। कोई गलती कोई नहीं उनकी लगी हुई अरदास करने दुखी न बख्शनी। बच्चे बच्ची मेरी वो शीश है